इस ऑनलाइन पेपर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं व तुरंत अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। इस वीडियो में पेपर की उत्तरमाला भी है जिसे हम अभी देखते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, आर्थिक विषमता की बात सबसे पहले किस विचारक ने कही है? तो हमारा सही उत्तर है वह है कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 2, थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। तो सही उत्तर है वह है लिवायथन। प्रश्न नंबर 3, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? इसका सही उत्तर है कैटलिन। प्रश्न नंबर 4, मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु प्रसिद्ध कथन है। तो यह कथन है पैट्रिक हेनरी महोदय का, विकल्प नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो वह सही उत्तर है अनुच्छेद 32, विकल्प नंबर फर्स्ट। राजनीतिक समानीकरण में शिक्षण संस्थाओं का जो महत्व नहीं है वह है, तो कौन सा महत्व नहीं है? शिक्षित लोग अशिक्षित लोगों की तुलना में राजनीति के प्रति कम जागरूक एवं सहभागी होते हैं। यह महत्व नहीं है क्योंकि शिक्षित लोग अशिक्षित लोगों की तुलना में राजनीति के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक एवं सहभागी होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कम, तो यह महत्व नहीं है, बाकी सभी हैं। प्रश्न नंबर 7, माऊ माऊ क्या है? तो यह एक केन्या का आतंकवादी गुट है। प्रत्यावर्तन का क्या अर्थ या क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर प्रत्यावर्तन का तात्पर्य है निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाना, विकल्प नंबर फर्स्ट। जो भी चुने हुए प्रतिनिधि आगे जाते हैं उन्हें हम वापस बुला सकते हैं, इसे हम प्रत्यावर्तन कहते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जितने भी दिवस दिए हुए हैं सभी के सभी सुमेलित हैं, क्योंकि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है तथा वन महोत्सव 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर सभी सही हैं। गेट का पूरा नाम है? तो गेट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1991 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बांधों के निर्माण को रोकने से, क्योंकि नर्मदा नदी पर पानी को रोकने के लिए बहुत सारे बांध रास्ते में बना दिए जाते हैं, तो उन बांधों को निर्माण रोक दिया जाए ताकि नर्मदा नदी में जो पानी है वह बराबर आवक उसकी बनी रहे। अर्थात बांधों के निर्माण को रोकने से नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है और इससे मेघा पाटकर का रिलेशन है। महिला आरक्षण से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद में अवलंबित है? तो वह है 108वां। मूल संविधान में भारतीयों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मूल संविधान में भारतीयों को 7 अधिकार दिए गए थे, जिसमें से वर्तमान में एक अधिकार को वापस ले लिया गया है, वह है संपत्ति का अधिकार। तो वर्तमान में केवल 6 अधिकार रह गए हैं, जबकि मूल संविधान में कितने दिए गए थे? 7। तो विकल्प नंबर 1 सही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इनका सही उत्तर है नेहरू, नासिर और टिटो। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो उसका सही विकल्प है वह है फर्स्ट। केंद्र व राज्यों के आपसी संबंधों का अध्ययन करना ही सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य है, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। धन विधेयक को पहले लोकसभा में ही रखा जा सकता है, बाकी का कोई संबंध नहीं है। उसके बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसे 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यताएं गलत हैं? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यह सही बात है। सभी में यह कॉमन है, भारत का नागरिक होना चाहिए। वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो तथा पागल न हो, यह भी कथन सभी के लिए सही है। जितने भी प्रतिनिधि उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके लिए सही है। लेकिन राज्यसभा को जो सदस्य है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि लोकसभा की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आयु दे रखी है वह योग्यता गलत है। तो यहाँ पर 35 वर्ष की जगह होना चाहिए 30 वर्ष। 20वां, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों के नाम बताइए। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी होते हैं
बाकी 10 अस्थायी होते हैं। तो जिनमें से 5 जो स्थायी सदस्य हैं वह हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, जबकि भारत स्थायी सदस्यों में नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद।